तो आज हम वुड रिएक्शन की बात करेंगे। वुड रिएक्शन से क्या बनता है, उसके क्या मैकेनिज्म्स होते हैं, उसके क्या एप्लीकेशंस होते हैं, कौन कौन सा सबस्ट्रेट लेते हैं, सारी की बात करता है। तो वुड रिएक्शन कहता है कि व्हेन अल्काइल हैलाइड टेकन along with the sodium in dry, यानी मॉइस्चर फ्री होना चाहिए, तो दे गिव द हायर अल्केन, यानी ये रिएक्शन कपलिंग हो जाता है। ठीक है, दो अल्काइल हैलाइड लेंगे, दो अल्काइल हैलाइड को जब हम मिक्स करेंगे, अल्काइल हैलाइड लेंगे, उसको हम मिक्स करेंगे सोडियम के साथ, तो कपलिंग रिएक्शन दे देता है। ठीक है, तो कहता है कि रिएक्शन व्हेन अल्काइल हैलाइड reacts with sodium in presence of dry ether gives higher alkane, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द वुड रिएक्शन। यानी आप आर कोई भी हैलाइड ले लेते हैं, आरसीएल ले लेते हैं, बीआर ले लेते हैं, आयोडीन ले लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, उसके साथ आप सोडियम मिक्स कर दीजिए इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। कैसा होती है? ड्राई ईथर होना चाहिए, ड्राई ईथर। तो ये कहता है कि आर प्लस NaCl बनेगा। अब इसको ऐसे सोच सकते हैं कि क्या हुआ होगा, RCl प्लस 2 सोडियम प्लस ClR, और ऐसे आप यहाँ से कट करके निकाल दीजिए। ऐसे करके आप सोच सकते हैं ये प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 2NaCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और ये RR कपलिंग रिएक्शन हो जाएगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं? ऑल्सो कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन ऑल्सो कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन, ऑल्सो कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग करने का मतलब दो अल्काइल हैलाइड लिया जाए, कपलिंग हो जाएगा। इससे हम मीथेन नहीं बना सकते। मीथेन करंट पे प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। मीथेन नहीं बना सकते हैं, और सिमेट्रिकल अल्केन कैन बी प्रिपेयर्ड। मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, तो मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। तो कहता है कि सिमेट्रिकल अल्केन इससे हम बना सकते हैं, सिमेट्रिकल अल्केन हम बना सकते हैं। ठीक ना, और यदि 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड लेते हैं, ठीक ना, तो 3 डिफरेंट प्रोडक्ट आर गोइंग टू फॉर्म। ये सारी बातें हैं। मीथेन हम इससे नहीं बना सकते हैं, उस समय हम एक एक करके आपको लिख कर समझाने की कोशिश करेंगे, और ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करेगा। तो हम आपको बता रहे हैं, है ना। कहता है कि मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, cannot be prepared, बना नहीं सकते। ठीक है, दूसरा पॉइंट कहता है कि सिमेट्रिकल कैन बी प्रिपेयर्ड इन गुड एल। सिमेट्रिकल अल्केन कैन बी प्रिपेयर्ड इन गुड। सिमेट्रिकल अल्केन जैसे एग्जांपल हो गया आपको, जैसे CH3 ये बना सकते हैं। यदि CH3 CH2 CH3 इसकी बात करता है, ये अनसिमेट्रिकल हो गया, ये नहीं बना सकते हैं। एग्जांपल है, ये बना सकते हैं, ये नहीं बना सकते हैं। जैसे ये सिमेट्रिकल अल्केन हो गया, इसको बना सकते हैं। तो सिमेट्रिकल अल्केन बनाने का मतलब इवन नंबर ऑफ कार्बन का जेनेटिक इसमें कितना है, और नंबर ऑफ कार्बन का बना है। तो कहता है कि प्रोडक्ट कंटेन इवन नंबर ऑफ कार्बन, इवन नंबर ऑफ कार्बन। इस रिएक्शन में एक नया कार्बन कार्बन बॉन्ड का जनरेशन होता है प्रोडक्ट में। कहता है कि न्यू कार्बन कार्बन गोइंग टू फॉर्म इन द प्रोडक्ट। न्यू कार्बन कार्बन क्योंकि कपलिंग होगा, देखिए अल्काइल ग्रुप यहाँ से लेगा, इसमें अल्काइल हैलाइड है, इसका अल्काइल हैलाइड है, इसमें से हाइड्रोजन हटेगा कि नहीं हटेगा? हट जाएगा। तो कार्बन का इसका लिंक इसके कार्बन से एक नया लिंक बनेगा, तो नया कार्बन कार्बन कह सकते हैं कि न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड इज फॉर्म।
न्यू कार्बन बॉन्ड विल फॉर्म, ठीक ना। प्रोडक्ट जब बनेगा तो नया नया कार्बन बॉन्ड की बनने की कोशिश करेगा। यदि कहता है कि 2 डिफरेंट अल्काइल हाइलाइट लेते हैं तो 3 डिफरेंट प्रोडक्ट इज गोइंग टू फॉर्म। तो कहता है कि 3 डिफरेंट प्रोडक्ट, if two different reactant is taken then 3 different product, कितना प्रोडक्ट, 3 different product will form, तो कैसे बनेगा। यदि आप RCl ले लेते हैं, उसमें R' Cl ले लीजिए, ठीक है, और उसमें सोडियम ईथर के साथ गर्म कीजिए। सोडियम ईथर ड्राई होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ड्राई ईथर। तो एक तो RR बन जाएगा, एक R' बन जाएगा और एक R' बनेगा। डिफरेंट प्रोडक्ट इसमें बनेंगे, ठीक ना। तो एक इनके इल्ड्स पुअर हो जाते हैं। में एक ही तरह का कंपाउंड लेंगे तो उसमें इल्ड्स ज़्यादा होगा, बेटर इल्ड होगा when only one type of alkyl halide is taken, ठीक है। एक स्टार पॉइंट कहता है कि यदि आप सोडियम की जगह पर कोई दूसरा मेटल भी ले सकते हैं कि नहीं, तो क्वेश्चन उठता है, तो हम ले सकते हैं, याद रखना है। जनरली हमें सोडियम दिया जाता है, मगर जनरली यदि है तो सोडियम की जगह कॉपर भी ले सकते हैं, सिल्वर भी ले सकते हैं। तो अदर मेटल कैन बी also used like कॉपर और सिल्वर। कॉपर भी ले सकते हैं और सिल्वर भी ले सकते हैं, ठीक है। कॉपर भी ले सकते हैं, सिल्वर ले सकते हैं। इसको आपको याद करना है, इस पॉइंट को स्पेसिफिकली, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा पॉइंट, ठीक है। तो इसका रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बन आयन होता है, फ्री रेडिकल होता है, ठीक ना। अब मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो मैकेनिज्म में हम पहले फ्री रेडिकल बनाएंगे और फ्री रेडिकल आपस में कपलिंग कर लेगा, ठीक ना। तो मैकेनिज्म में बात करें तो क्या हुआ, पहले पॉइंट डाला है कि रिएक्शन इंटरमीडिएट जो होगा फ्री रेडिकल होगा। कैसा होगा, फ्री रेडिकल, ठीक है। होता क्या, डिफरेंट स्टेट, तो कहता है कि डिफरेंट स्टेट। पहले क्या होगा, RCl या कोई भी आप इथाइल ले लीजिए, इथाइल क्लोराइड ले लीजिए, उसमें सोडियम डालेंगे, ठीक है ना। तो सोडियम डालेंगे तो क्या करेगा, ये CH3CH2 डॉट रेडिकल बनाएगा और NaCl बाहर निकाल देगा। हुआ क्या होगा कि पहले ये आयोडाइज हुआ होगा, टूटेगा तो कार्बन पे क्या होगा, प्लस आएगा, Cl पे माइनस आएगा। अब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो क्या हो जाएगा, सोडियम प्लस। तो सोडियम प्लस और Cl माइनस एक बॉन्ड बना दिया, और इसका इलेक्ट्रॉन, सोडियम का इलेक्ट्रॉन इसके पॉजिटिव चार्ज से न्यूट्रलाइज करके फ्री रेडिकल बन जाएगा। इन कहने का मतलब अंदर में सोचेंगे तो कैसे हो जाएगा, पहले क्या हुआ होगा, पहले CH2Cl, ये टूटेगा तो क्या हो जाएगा, CH3CH2 प्लस बन गया और Cl माइनस बन गया, ठीक है। और सोडियम साथ में है तो क्या करेगा, सोडियम प्लस और इलेक्ट्रॉन लेगा, और इस सारे का रिजल्ट क्या निकलेगा आपको, ये वाला कंपोनेंट इसके साथ एसोसिएशन करेगा, ऐसे इसके साथ एसोसिएशन करके क्या बनेगा, CH3CH2 मिथाइल फ्री रेडिकल, और साथ में ये वाला Cl और ये वाला NaCl बन जाएगा। ऐसे हो रहा है अंदर में, ठीक है। कहानी आपको डायरेक्ट लिखना है कि ये अल्काइल हैलाइड लिए या क्लोरो इथेन लिए, ठीक है ना। क्लोरो इथेन लिए, इसमें सोडियम डाल दिया,
तो इस तरह का फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। अब ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, कपलिंग करेगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो CH3 CH2 डॉट CH2 डॉट फ्री रेडिकल CH3, ये आपस में क्या करेगा, कपलिंग करेगा। कपलिंग करने के बाद क्या बनेगा, CH4 कार्बन का, क्योंकि दो कार्बन का था फ्री रेडिकल, तो 4 कार्बन का प्रोडक्ट बन जाएगा, यानी ब्यूटेन बन जाएगा। और साथ में इसका एक डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन होता है जो कि माइनर प्रोडक्ट में आता है। ये आपका क्या हो गया, मेजर प्रोडक्ट। ये कौन सा हो गया, मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट, ये कौन सा प्रोडक्ट हुआ, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। और साथ में एक ऐसा देखा गया कि CH3 CH2 डॉट है, और यहाँ पे CH2 एक और CH2 डॉट, ये करता क्या है कि यहाँ से A वाला हाइड्रोजन इसके साथ शिफ्ट हो जाता है, और A वाला क्या कर देता है, बॉन्ड बना देता है। तो CH3 और CH2 ये हो गया आपका माइनर प्रोडक्ट। कौन सा हो गया, माइनर प्रोडक्ट। एक बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन। कौन सा रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो रहा है, डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है। डिस्प्रोपोर्शनेशन में एक मीथेन बनेगा, उतना ही कार्बन का एक अल्कीन बनेगा, एक अल्केन बनेगा, एक अल्कीन बनेगा, ठीक है, डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट। ये इसका मैकेनिज्म था। तो अब बात उठती है कि ठीक है, यदि हम 1 डिग्री 2 डिग्री लेते हैं, ठीक ना, तो ये बेटा है कि हमारा मेजर प्रोडक्ट अल्केन बनेगा। मगर यदि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेते हैं, इनके सब 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, तो ये स्ट्रॉन्गली मेजर प्रोडक्ट बन जाता है, ये माइनर प्रोडक्ट बनता है। तो उसको मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ।